चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती। चलिए इसको अग्राह्य करता हूँ। नियम 51 मणिपुर में जो हो रहा वो बहुत ही दयनीय है। माहौली 110 में ये मान्यवर, ये 110 में कहीं भी लिखा हो कि किसी भी स्टेट के बारे में चर्चा की मान्यवर, जाती दो चीजें हैं। मेरी बात सुनिए। अगर आज मणिपुर की चर्चा की वजह से सारी चर्चाएं रोकने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज विधानसभा लखनऊ में मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से आज विपक्ष ने हंगामा किया और आज एक मांग लगातार जो है विपक्ष उठा रहा था कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो और मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा हो। लेकिन आज 2 घंटे की चली इस कार्यवाही में कहीं ना कहीं विपक्ष के उस मुद्दे को सरकार ने दरकिनार किया और उस पर बात नहीं की गई। लेकिन आज समझेंगे कि क्या आज पश्चिम उत्तर प्रदेश जो विकास की राजनीति करता है, जहां पर गन्ने की राजनीति होती है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे विधायक यहां उठाते हैं, आज क्या मणिपुर को लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी था और जरूरी था तो उस पर आज क्या मांग विपक्ष कर रहा था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी विधायक राजपाल बालियान जी है, विपक्ष के विधानमंडल दल के नेता भी है। सर, आज आप लोगों ने हंगामा किया, मणिपुर पर आप जो चर्चा चाह रहे थे, क्या आप लोग मांग थी आप लोग? हमारा गठबंधन, हम लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मणिपुर पर चर्चा करनी चाह रहे थे। मणिपुर में जो हो रहा वो बहुत ही दयनीय है, बहुत दर्दनाक है। जो वहाँ पर महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, वो एक तरफ तो महिलाओं की बात करते हैं हमारी ऊपर नीचे की सरकार, और एक तरफ महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि महिलाएं नंगी सड़क पे घुमा दी गई है। तो वहाँ की चर्चा आज हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारे विधानसभा में चर्चा करें, लेकिन उसको हमारे अध्यक्ष जी कहते रहे कि दूसरे प्रदेश की बात है, हम अपनी विधानसभा और अपने प्रदेश की बात करें। ये प्रश्न तो लोकसभा और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये दूसरे प्रदेश की समस्या को भी अगर मुख्यमंत्री जी रिकमेंड करें तो ऐसा नहीं है, वो चर्चा हो सकती है। लेकिन सरकार ने चाहा नहीं चर्चा कराना और उस पर जोर शोर से विपक्ष का हंगामा रहा और विपक्ष ने हर सूरत में ये चाहा कि मणिपुर मुद्दे पे बहस करा दी जाए, चर्चा करा दी जाए। लेकिन वो सरकार ने इजाजत नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की बात नहीं मानी और उस पर जो भी वॉकआउट का वेल में जाना और हंगामा करना, सरकार को घेरना, ये सब विपक्ष ने मजबूरी में किया। अच्छा, मुद्दा आप लोग जो है गन्ने का भी वहां उठाना चाह रहे थे। बढ़ते जो टमाटर के रेट है, मैं तख्तिया देख रहा था, 250 रुपए किलो टमाटर प्रदेश की जनता को आज मिल रहा है। क्या उन तमाम मुद्दों पर भी जो है चर्चा आप चाह रहे थे और वो चर्चा जो है कहीं ना कहीं उसको करने से रोका गया आप लोगों को? आज मणिपुर की चर्चा की वजह से सारी चर्चाएं रोकने का काम किया। जहाँ तक टमाटर की बात है, टमाटर की महंगाई बहुत है। 200-250 रुपये किलो टमाटर बाजार मार्केट में बिक रहा। सब्जी तो सभी महंगी है, लेकिन टमाटर के दाम बिल्कुल आसमान को छू रहा है। तो उस पर टमाटर पे भी चर्चा होती, गन्ने पे भी चर्चा करेंगे। आज चाह रहे थे करनी, बाढ़ से हुआ नुकसान उसको भी हम उठाना चाह रहे थे, उसकी भी चर्चा करेंगे।
आज नहीं कर पाए, आज मणिपुर के मामले से दबा दिया तो कल करेंगे, परसों करेंगे। तो चर्चाएं करेंगे, चर्चाओं के साथ साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, क्या जो एक बड़ा गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये उठाया जा रहा है कि हर प्रदेश में, हर स्टेट में जो है वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठा, क्योंकि सरकार जो है कि राज्यसभा और नए संसद में तो सरकार जवाब दे नहीं रही है, और कहीं ना कहीं वहां ये मुद्दा उठाया जा रहा। अब प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जहां जिस तरह से सरकार के लोग कह रहे थे कि समय जो है वो कहीं ना कहीं खराब यहाँ किया जा रहा है, कितना आप इसको समझते हैं कि महत्वपूर्ण है आज ये मुद्दा उठाना? ये अगर मुद्दा और इस पर चर्चा और इसका जवाब सही तरीके से लोकसभा में दिया जाता और लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होती, तो ये मांग फिर प्रदेश में ना उठती। उस चर्चा से लोग संतुष्ट होते, हमारे विपक्ष के नेता जो नया गठबंधन बना है वो संतुष्ट होते। लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते, चर्चा नहीं कराना चाहते, और वो चर्चा ना कराने का कारण आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा की मांग रखी अभी गई। लोकसभा में जो है मुद्दा रहेगा, लोकसभा में मुद्दा रहना चाहिए, अभी खत्म तो होने वाली बात है नहीं, लेकिन कहीं कहीं एक मुद्दे को दबाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा खड़ा कर दें कि जो उसको दबाने के लिए वो दूसरे को ज़्यादा देखना शुरू कर दें। अब यही मणिपुर का मुद्दा था, मुद्दा बना दिया हरियाणा का। क्या ज़रूरत थी वहाँ से मुसलमान आबादी में यात्रा निकालने की? क्या ज़रूरत थी वहाँ झगड़ा करने की? वो जानबूझ के झगड़ा हुआ, इस वजह से झगड़ा हुआ कि मणिपुर की तरफ से ध्यान लोगों का भटके और वो हरियाणा की तरफ ध्यान चला जा। तो जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ हरियाणा में भी। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इससे आगे बात बढ़ जाती तो इससे आगे बात बढ़ने पर हमारा मुजफ्फरनगर, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में नुकसान हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस दंगे से हम लोगों ने हरियाणा को बचा दिया। और विशेष तौर से मैं इसमें अपने समाज के लोगों को बधाई दूंगा कि उन लोगों को जब कहा गया तो उन लोगों ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि 13 महीने किसान आंदोलन चला रहा था और वो 13 महीने तक वो आतंकवादी बताया आप लोगों ने, और आज अगर बिना वजह की बात है तो उसमें आप दंगा कराना चाहते हो। तो ये सिर्फ मणिपुर को की घटना को दबाने का कारण ये हरियाणा में ये चीज पैदा की गई। आपने कहा कि मणिपुर की घटना को दबाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, तो क्या ये मानते हैं कि सरकार की इसमें साजिशन, क्योंकि वहां बजरंग दल का रोल नूहू में बहुत बताया गया कि बजरंग दल की कुछ वीडियो जो है, मोनू मानेसर का नाम आया, बिट्टू एक नाम आया, और कई ऐसे नाम आए कि 15 से 20 दिन पहले जो है वो एक तरह से वीडियो बनाकर डाली जा रही थी कि जो है हम लोग आ रहे हैं, आपके फूफा आ रहे हैं, ऐसे कई सारे ऐसे बयान। मतलब आपको लगता है कि उसके पीछे कुछ सरकार की साजिश थी, वहां मंशा थी, ऐसा कुछ हो? सरकार की मंशा मानो या बजरंग दल की मंशा मानो, क्या ये जो बजरंग दल इनका गठबंधन है, इनका जो संगठन है बजरंग दल एक तरफ तो हमारा हरियाणा और पंजाब से गायें लाते हैं हमारे व्यापारी, और उन बॉर्डर पर उन गांवों को रोक कर और वहां ड्रामा करते हैं कि ये कट्टी के लिए ले जा रहे हैं, जबकि उन पशुओं के वो पशु दुधारू हैं और उनके नीचे बच्चे हैं, और उस हालत में भी वो ट्रक से उन गाय उतरवा देते हैं, और गाय उतरवाने के बाद
वो उनसे पैसा वसूलते हैं। तो एक तरफ मान लिया आप हिंदू धर्म की बात करोगे, गायों की बात करोगे, गाय एक हिंदू धर्म में पूजा करते हैं गाय की। तो पानीपत में क्या हुआ और अब की बार भी क्या हुआ, पहले भी हुआ, जहाँ वो गौशाला है, गौशाला की गाय वो उसमें यमुना में लेहली में धंस गए, और जब वो नहीं निकल पाई, उनको कीड़े पड़ गए, वो गल गई, बीमारी आ गई। तो कितने दिन वो कम से कम बीमार रही होगी, जो बीमार रह के कीड़े पड़े और वो मौत तक पहुंची। तो कहाँ गया बजरंग दल? बजरंग दल को तो रक्षा करनी चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उन गाय माताओं की जो वहां पानीपत में हुआ। ये साजिशन घटना है हरियाणा की। मैं तो साजिशन घटना कहूँगा इन बजरंग दल वालों की, जो जिस तरीके से की हरकत ये करते हैं, इससे बड़ा और क्या उदाहरण जो मैंने। सपोर्ट सरकार का, सपोर्ट सरकार का तो रहता ही है, उन्हें सपोर्ट सरकार का ना रहे तो उनकी क्या हिम्मत है करने की। तो एक आखिरी सवाल मेरा कि ये जो हरियाणा का मामला, कहीं इसको जाट बनाम कुछ अलग देने का रूप देने की कोशिश यहाँ हुई? जैसे आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया कि मुजफ्फरनगर में वो सब दंश झेला है लोगों ने। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगा केवल दो बिरादरियों का दंगा मान लिया गया, मुस्लिम और एक समुदाय, हमारा समुदाय, और उसी दंगे तक वो सीमित कर दिया गया। तो उसमें कितना नुकसान दोनों समुदाय को हुआ, उसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते जितना नुकसान हुआ। दंगे में हमेशा नुकसान होता है, लाभ नहीं होता। अगर यही दंगा हरियाणा में ज़्यादा बढ़ गया होता तो वहाँ भी ये बहुत बड़ा नुकसान होता, और बहुत बड़ा नुकसान होने से ये जान बच गई लोगों की। दंगा ही होता है, तो इसलिए दंगे से आदमी को डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और वो भी लोग अपने लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, नफरत से जियो या प्यार से जिंदा रहो, तो रहना तो है। अगर ऐसी उनकी भावना है तो फिर उनका इलाज करें कुछ। ये रोज की नफरत और रोज के दंगे, रोज के खून कीचड़, तो यानी मुद्दों से हटका के इन चीजों पे जो है कहीं ना कहीं ध्यान है, मुद्दों से भटकाते हैं। ये हमारे साथ थे राजपाल बालियान साहब, आरएलडी के विधायक। क्योंकि कई चीजें ऐसी है 2024 के चुनाव में जो देखने को मिल सकती है। जिस तरह से बात विकास की हो रही थी, लेकिन विकास की बात के बीच में कहीं ना कहीं हरियाणा मुद्दा है और मणिपुर का मुद्दा है, और ऐसे तमाम मुद्दों को अब जो है विपक्षी दल भुनाने की कोशिश भी जो है वो कहीं ना कहीं होगी, और सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर भी जो है वो एक कोशिश यहां होगी। आज की विधानसभा में लखनऊ में जो हुआ वो मणिपुर को लेकर सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही थी, और आज हंगामा हुआ, और वही एक कहीं ना कहीं हरियाणा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, वहां जिसको हवा देने की कोशिश की गई, वो हवा जो है वो कहीं ना कहीं आरएलडी लोकसभा का चुनाव हरियाणा में भी लड़ने जा रही है, और उसको समझदारी दिखाने की यहाँ एक कोशिश भी हुई है कि कैसे जो है इस मामले को कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक रूप ना दिया जाए, जातीय रूप ना दिया जाए। जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर ही बस कार्रवाई हो। फिलहाल मेरे साथ लखनऊ से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।